पार उनके यहाँ छापामारी करने और इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब लोकसभा का चुनाव लगभग 1 साल बचा हुआ है और सभी इस तैयारी में जुटे हुए हैं। आप लोग भी जानते हैं, हर एक कार्यक्रम में आप लोग सहभागी रहते हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित होता है उसमें माननीय प्रदीप जी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र में, खास करके गोड्डा जिला में जो भी जाति और संप्रदाय के लोग हैं, आज चाहे वो अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, हमारे अल्पसंख्यक भाई हों, सबों का ये विश्वास जीत चुके हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं, वो मैं बता नहीं सकता हूँ एक एक का नाम लेकर के, कि जो पूर्व में कुछ हमारे भाई हमारे समुदाय से ही आते हैं जो निशिकांत दुबे जी के समर्थक थे, लेकिन जब किसी सहयोग के लिए उनके पास गए तो उन्हें ना उनका काम हुआ, ना वो सही सम्मान मिला और हमारे माध्यम से थोड़ा संकोच भी करते थे जाने में। लेकिन हम लोग तो सभी जातियों में जो भी समस्या लेकर हमारे पास हमारे समाज के लोग आते हैं, उनको सम्मान देते हुए हम लोगों ने कई ऐसे कार्य माननीय प्रदीप जी के द्वारा करवाया है और उनको सहयोग किया गया है। शायद इस चीज़ का आभास निशिकांत दुबे जी को हो गया है और इसलिए बार बार इनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हम लोग इससे घबराने वाले नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि संभावित चेहरा प्रदीप यादव जी हैं, इसलिए इस पर टारगेट किया जा रहा है। जी, लेकिन आपके ही कांग्रेस के जो है इरफान अंसारी हैं, वो तो अपने पिताजी को सीट दिलाने की बात कर रहे हैं, लोकसभा में लोगों से अपील कर रहे हैं। तो कांग्रेस में 2 तरीके की बातें चल रही है। देखिए, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि दीपिका पांडे सिंह भी जो है उस रेस में है। तो आखिर देखिए, ये हमारे पार्टी का नियम है। जब हमारे पार्टी में एक संगठन के पदाधिकारी का भी चुनाव होता है तो उसमें एक नाम नहीं होता है। जितने हमारे कैंडिडेट होते हैं सभी की सूची तैयार करके दी जाती है। ऐसे तो बहुत प्रत्याशी हो सकते हैं, किसी को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ना किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से आपसे बात कर रहे हैं। जो हम लोग सच्चाई होती है वही बोलते हैं। मतलब ये जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ये कहा जा रहा है कि संभावित चेहरा जो है वो प्रदीप यादव है। हाँ, निश्चित रूप से। हाँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग नहीं हैं, लेकिन ये जिला कांग्रेस कमेटी अपने स्तर से अपने स्तर से ही हम लोग जो पैनल भेजेंगे उसमें प्रदीप यादव भी है। एक बात ये भी निकल के आ रही है सामने कि कांग्रेस इसलिए स्टैंड नहीं कर पाती है गोड्डा में कि आपसी कलह जो है पुरजोर है। एक तरफ प्रदीप यादव जी हैं, एक तरफ दीपिका पांडे सिंह है, एक तरफ इरफान अंसारी है, एक तरफ बादल पत्रलेख है। पिछले बार भी चुनाव में निकल कर आया कि प्रदीप यादव को महागामा से सपोर्ट नहीं मिला। तो ऐसे में आप निशिकांत दुबे को कैसे टक्कर दे पाएंगे, जबकि आप लोगों का आपसी कलह ही बहुत ज्यादा है। नहीं, पिछले चुनाव की अलग स्थिति थी, इस चुनाव की अलग स्थिति है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे देश में हम लोग बहुत ही मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गोड्डा उससे वंचित नहीं है। और ये एक एक पदाधिकारी का ध्यान है गोड्डा लोकसभा के ऊपर। आपने देखा होगा
लोकसभा, आज तो हमारे माननीय राहुल जी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन निशिकांत दुबे जी के द्वारा प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या टिप्पणी की गई और उनके बोलने का स्टाइल क्या था, उसको सब आप लोग देखे होंगे। इसलिए गोड्डा लोकसभा हम लोग इस बार बहुत ही मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। कैंडिडेट तो अनेकों होंगे, सबका सम्मान है, लेकिन प्रत्याशी वही होंगे जो निशिकांत दुबे को मात दे सकता है। ये इनकम टैक्स और ईडी की जो छापेमारी हुई है, आपका कहना है कि ये सांसद निशिकांत दुबे के कहने पर बिल्कुल उनकी सहभागिता इसमें है 100%। सुनिश्चित तरीका से हैं? आप जो बोल दिए जाति धर्म, इसमें जाति कहाँ से आ गया? ईडी का छापामारी हुआ, इसमें जाति कहाँ से आ गया? किसमें? इसमें जाति कहाँ से आ गया? नहीं, जातिगत मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा विभिन्न जातियों में हमने अपना एक प्रेम भाईचारा स्थापित किया है और इसमें प्रदीप जी की अग्रणी भूमिका है। एक बात आ रही है, अखबारों के माध्यम से एक बात आ रही है कि पिछली बार जो इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, उसमें विधायक प्रदीप यादव के पीए ने सहयोग नहीं किया था और कोई दस्तावेज लेकर के वो चले गए थे। उसके बाद थाना में मामला दर्ज हुआ और उसी मामले को लेकर के ईडी का ये छापा पड़ा। तो इस मामले में कहाँ से ऐसा हो सकता है कि ईडी के सामने कोई भी दस्तावेज लेकर के निकल जाए। ईडी जब भी घुसती है या ईडी, आईटी और सीबीआई जब भी घुसती है तो पूरे घर को सील कर दिया जाता है और सील करने के बाद ना उसमें कोई बाहर के लोग आ सकते हैं, ना अंदर से कोई बाहर जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आप आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ से कागजात लेकर बाहर निकल गए, ऐसा संभव हो सकता है क्या? और संस्थानों का पूरा दुरुपयोग करके बीजेपी जो है पूरी तरह से विपक्ष का आवाज़ को गला घोटना चाहती है। मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, जब से सरकार बनी है तब से ईडी, आईटी और सीबीआई के द्वारा यहाँ के जनप्रतिनिधि को परेशान करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। आज से 2-4 दिन पहले की बात है, लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता, पथरगामा के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन थामता है, और वो भी मजबूत कार्यकर्ता जो बीजेपी के थे, जो थे कुछ कुशवाहा समाज के, कुछ भगत समाज के थे वो जैसे ही इनके कांग्रेस का दामन थामता है और प्रदीप यादव जी के सामने दामन थामता है, उसके दूसरे दिन ईडी का छापा, ये समझ से परे की बात है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब इन्होंने सांप के फन पे जो होता है ना, लात धरने का कोशिश किया, ये कुचलने का कोशिश किया, तब तक इनके ऊपर हमला हुआ है। आज अडानी के ऊपर जो है पूरा इन्होंने अडानी के ऊपर जो है पूरा दबाव बनाया कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। वो रोजगार को जब जबरदस्त तरीका से जब इन्होंने बात को रखा और 75% के लोगों को, यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों को जब रोजगार की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो है एक जब बीजेपी की तरफ से इनके ऊपर बराबर दबाव बनाया जाता रहा है कि किसी तरह से इनके दबाव को कुचला जाए। आप यहाँ के सांसद हैं, आप यहाँ क्या करते हैं, खड़े होकर के एनएच को दिखा देते हैं कि मैंने बहुत बड़ा एनएच का रोड बना दिया। ये एनएच और रेलवे किसके लिए आया है पूरा जनता लोग जानती है। आप कभी गेट पर खड़े होकर के कभी आपने बोला, अडानी के गेट पे खड़े होकर के, यहाँ से जो 25% जो बिजली निकलेगी वो गोड्डा के जनता के लिए निकलेगी, वही 25% बिजली का मांग जो कर रहे हैं प्रदीप यादव, उसके लिए जो है ये ईडी और आईटी का जो है पूरा दबाव बनाया जा रहा है। तो विपक्ष का आप कितना भी कोशिश कर लीजिए गला घोटने का, आप गला नहीं घोट पाइएगा। इसका जो है कर्नाटक उदाहरण है, हिमाचल उदाहरण है। और 2024 में हम लोग जो है पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से भी जितने भी, खास करके बिहार से आए हुए जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, यहाँ झारखंड के लोग को गाली देने का काम करते हैं, गोड्डा के लोग को गाली देने का काम करते हैं, और वो यहाँ के लोगों को गाली देते हैं और यहाँ के जनता को ठग के चले जाते हैं। हम लोग यहाँ से 2024 में किसी भी हाल में यहाँ से बिहारी को निकालेंगे और यहाँ से किसी भी तरह से अपना जनप्रतिनिधि, लोकल जनप्रतिनिधि जो गोड्डा के लोगों का, गोड्डा का हो और गोड्डा के लोगों का बात को सुने, वो जनप्रतिनिधि हम लोग चुनने जा रहे हैं। प्रदीप यादव के ऊपर सिर्फ एक ही हमला नहीं है, उनको 2 बार जेल भी हुआ 6-6 महीना का। वो आम जनमानस का आवाज़ है।
जब भी आप देखे होंगे कि जब भी अडानी में उचित मुआवजा नहीं मिल रहा था तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, यहाँ तक कि बीजेपी के जनप्रतिनिधि भी कोई भी आवाज़ नहीं उठाया कि हाँ इसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए ज़मीन का। प्रदीप यादव जी ने आवाज़ उठाया और जेल भी गए। तो ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा सबको। इस पूरे प्रकरण में जिला में बहुत सारे कांग्रेस के और भी बहुत नेता है, वो अभी तक सामने क्यों नहीं है? देखिए कांग्रेस के सारे नेता जो हैं वो सभी सामने, सब अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं और ये हम लोग का जो है रोज का धर्रा बन चुका है। ईडी, आईटी और सीबीआई का छापा जो हम लोग के ऊपर जो है रोजाना बन चुका है। तो सभी अपने काम में व्यस्त हैं, अपना क्षेत्र में वो काम देख रहे हैं और सबका ट्वीट कुछ ना कुछ आया ही है। ऐसा है कि नहीं आया है वो मुंह बंद कर लिया, वो मुंह चुप कर लिया, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ना कुछ जरूर बोले।